कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट करी है वो किस हद तक जेन्युइन है और उनकी जो डिमांड है वो किस हद तक काफी ठीक है। अगर हम बात करें तो जो उनकी डिमांड है कि वो चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, वो काफी हद तक गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर भी दिया तो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अगेन बीजेपी का होगा और जो बीजेपी कहेगी वैसे ही होगा। यहाँ उनकी डिमांड जो होनी चाहिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, ऐसी कमीशन हो ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस, आईपीएस, एनडीए इन सबके एग्जाम लेती है। उस तरीके का कमीशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए नीट एग्जाम के लिए या इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो सीजेपी का मेन मोटिव है पॉलिटिकल मोटिव है। आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टीज भी इन्वॉल्व हो चुकी, कई सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हो चुकी और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो इन्वॉल्व हो चुके। अगर पिछले 10 से 12 साल का रिकॉर्ड उठाया जाए, जब रेलवे एग्जाम लीक होते थे या कभी स्कूल के एग्जाम भी लीक हो जाते थे या इससे पहले भी लीक होते थे, तब ये इश्यू क्यों नहीं उठाया गया और ये स्पेसिफिक तरीके या स्पेसिफिक टाइम पे क्यों उठाया गया। एज एन इंडियन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो सीजेपी का मोटिव है, यहाँ पे फॉरेन हैंड भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इन्वॉल्व है। वो चाहते हैं जिस तरीके से नेपाल में गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई थी या बांग्लादेश में हुई थी, ऐसे इंडिया में भी कंडीशन बने। फॉरेन कंट्रीज की मैं अगर बात करूँ तो अगर मैं यूएसए की बात करूँ या कनाडा की बात करूँ तो शुरू से चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज हो इंडिया और जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से अनस्टेबल हो। और यहाँ पे जो सीजेपी के फाउंडर है वो एक मेन टूल है। तो हमें समझना होगा कि वो स्टूडेंट का जो है मिसयूज कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। नीट एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका ये पेपर लीक हुआ है तो यहाँ पे हमें ये समझना है, हमें गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी है कि आप एक ऐसा कमीशन तैयार कीजिए जो फ्यूचर ऑनवर्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। अब यहाँ पे हम आधे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर भी देते हैं तो नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे। कल प्राइस राइज होता है तो हम कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करे। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम कहेंगे पेट्रोलियम मिनिस्टर रिजाइन करे। तो रेजिग्नेशन एक सॉल्यूशन नहीं है, बट सॉल्यूशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन, एक रोबोस्ट कमीशन जो ये समझ सके, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके कि हाँ ये एग्जाम सही तरीके से हो। तो यहाँ पे जो भी सीजेपी कर रही है वो गलत कर रही है। और आपको अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो आप समझने की कोशिश कीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, वो कमीशन बनाने की कोशिश कर रही है कि दोबारा ये सब ना हो। एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी स्टूडेंट हो, कि वो पढ़ाई में अभी ध्यान दे, वो प्रोटेस्ट की तरफ ना जाए। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या हमारी इंडिया उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि यही एम जितने भी फॉरेन गवर्नमेंट्स का है या जो भी ये चाहते कि हमारी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो, डिस्टेबल हो, ये उनके मंसूबे को आप पूरा मत होने दीजिए।